धरने का मकसद मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा करना था। इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ की गई, रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया। एक ही दिन स्टॉक मार्केट 3000 पॉइंट्स नीचे आ गई। मुजाहिरीन को मुंतशिर किया गया तो अगले दिन स्टॉक मार्केट फिर ऊपर चली गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा महंगाई में रिकॉर्ड कमी आई। महंगाई का कम तरीन सतह पर आना पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है। हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है। चीनी का साल का हदफ पूरा कर लेंगे। पीटीआई एहतजाज में शामिल लोग इंतहाई तरबियत याफ्ता थे। अस्करी विंग के कारिंदों की सलाहियत एलीट कमांडो से 3 गुना ज्यादा थी। 500 की टोलियों में चल रहे थे। 20 से 25 मिनट में पहाड़ों पर चढ़ रहे थे। बीपीओ अटक सरदार गयास की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गाजी बरोथा पर जहाजी साइज के पंखों से पुलिस पर आंसू गैस चलाई गई। शेल ब्राजील से इंपोर्ट किए गए थे जो पुलिस के पास मौजूद शेल से ज्यादा मौसर है। अटक में 250 एहलकार जख्मी हुए। 700 मुजाहिरीन में से 89 की शनाख्त नहीं हो सकी। और चैंपियंस ट्रॉफी के नए फार्मूले पर भी भारत को एतराज। गेंद अब आईसीसी की कोर्ट में। फार्मूले के तहत भारत नहीं आया तो पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। फ्यूजन मॉडल 3 साल का मुमकिन मुआहदा, लेकिन कानूनी तौर पर दस्तखतशुदा मुआहदे के बदले में चैंपियंस ट्रॉफी 2 टुकड़ों में बंट जाएगी। बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक, अडयाला में ही मौजूद हैं। उन्हें 26 नवंबर के बारे में कुछ मालूम नहीं था। बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। बानी ने हिदायत की है कि अरकान कौमी असम्बली और सेनेट इजलास में शरीक हों। बानी ने पूरी क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। आइंदा का लाए अमल बाद में देंगे। पंजाब के एमएनए एमपीए मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। पीटीआई पुरअमन और मजबूत जमात है, पाबंदी नहीं लगेगी। उमर अयूब कहते हैं पीटीआई अस्करी जमात नहीं। बानी पीटीआई की रिहाई तक पुरअमन जद्दोजहद जारी रही। बानी पीटीआई से पसे पर्दा मामलात चल रहे हैं। मामला 9 मई पर अटका हुआ है। वो कहते हैं 9 मई मैंने किया ही नहीं तो माफी कैसी। रहनुमा जेयूआई हाफिज अब्दुल्ला कहते हैं बानी पीटीआई मुल्क से बाहर जाने के लिए भी तैयार नहीं। एक मजलिस में मुझे बताया गया बानी पीटीआई तो इलेक्शन की बात करते हैं तो वो कैसे करा दें। ये नामुमकिन नहीं कि बानी पीटीआई से कोई ब्रेक थ्रू हो जाए। नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में वही कुछ किया जो ना करने का कहते थे। हुकूमत ने मुद्दत पूरी की तो ये मुल्क के लिए तबाही का सामान होगा। जेयूआई किसी सूरत भी फौजी अदालतों के हक में नहीं है। पुलिस ने डी चौक एहतजाज पर बानी पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। बुशा बीबी, बैरिस्टर गौहर, शोएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल के वारंट गिरफ्तारी भी जारी। बानी पीटीआई की मजीद 7 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। अदालत ने 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया। अडयाला जेल में समाअत के दौरान इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने थाना न्यू टाउन के मुकदमे में भी 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया। जीएचक्यू हमला केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 6ठी बार मुलतवी। फर्द जुर्म की कार्रवाई 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी समेत तमाम 66 मुलजमान को अडयाला जेल में कायम इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश किया गया। बाबर अवान ने अदालती दायरा इख्तियार से मुतालिक दरखास्त पर बहस मुकम्मल की। फैसला महफूज। वकील बाबर अवान कहते हैं तमाम केसेस के बावजूद बानी पीटीआई माइनस नहीं होंगे। जिस दिन बानी कहेंगे तहरीक इंसाफ फिर डी चौक पहुंचकर दिखाएगी। महंगाई कम होना शुरू हो गई, अब आवाम को इसके समरात पहुंचाना चाहते हैं। आलमी सतह पर कीमतों में कमी हुई तो मुल्क में भी चीजें सस्ती होनी चाहिए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में गुफ्तगू। कहा IMF प्रोग्राम में आने से सारे मसाइल हल नहीं हो जाएंगे। हमें निजकारी से मुतालिक IMF के अहदाफ हासिल करना होंगे। मुआशी और तवानाई की इस्लाहात पर अमल दरामद करके दिखाना होगा। मुआशी कमजोरियां और नकाइस दूर करने में अब मजीद ताखीर की गुंजाइश नहीं है। बढ़ती आबादी का बोझ हर मुआशी हिकमत अमली को नाकाम कर रहा है। अगर बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो इक्तसादी मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। अंडर-19 एशिया कप में कौमी टीम की मुसलसल दूसरी कामयाबी। ग्रीन शर्ट सेमीफाइनल में पहुंच गए।
राउंड मैच में यूएई को 69 रन से शिकस्त दे दी। 315 रन के ताक़ुब में मेजबान टीम 8 विकेटों पर 245 रन बना सकी। डिसोजा के 84 रन टीम के काम न आए। अब्दुल सुबहान की तबाहकुन बॉलिंग 6 विकेटें उड़ाई। मोहम्मद अहमद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 314 रन स्कोर किए। शाहजेब खान और रियाजुल्लाह ने सेंचुरियां बनाई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत इस्लामाबाद में पार्टी का आला सतही इजलास। पीपल्स पार्टी के वफाकी हुकूमत के साथ तहफ्फुज़ात बरकरार। वफाक से पानी के तनाज़ात पर जारहाना अंदाज अपनाने का फैसला। पीपल्स पार्टी का कहना है वफाकी हुकूमत वादों पर अमल दरामद में मुसलसल नाकाम हुई है। बिलावल भुट्टो की कमेटी के अरकान को सियासी जमातों से राब्ते की हिदायत। कहा, जिन मामलात पर सियासी इत्तेफाक राय कायम किया जा सकता है वो बताया जाए। इजलास में बिलावल भुट्टो ने ज़राई और डिजिटल मईशत को दरपेश चैलेंजेस पर पार्टी रहनुमाओं से राय ली। सैलाब मुतासरीन की बहाली का जायजा। वफाक के वादों पर तबसरा किया गया। अदालती अहकामात के बावजूद बानी पीटीआई की वुकला से मुलाकात न कराने पर सीपीओ रावलपिंडी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने एसएसपी ऑपरेशंस, एसएचओ थाना न्यू टाउन और तफ्तीशी अफसर को भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। तीनों पुलिस अफसरान को कल तक तहरीरी जवाब जमा कराने के अहकामात। बानी पीटीआई के वुकला ने मुलाकात के लिए अदालती अहकामात पुलिस को वसूल कराए थे। बानी पीटीआई को 10 रोज तक अखबार नहीं दिया गया। घर वालों और वकला को रसाई तक नहीं दी। जज साहब ने मुलाकात न कराने पर पुलिस अफसरान को शोकॉज नोटिस जारी किया है। वकील फैसल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम को शाह महमूद कुरैशी और असीर क़यादत से मुलाकात करने और रहनुमाई लेने के लिए कहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल मंदोखेल की केस सुनने से माजरत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की तयनाती के खिलाफ समाअत करने वाला आईनी बेंच टूट गया। केस दूसरे आईनी बेंच में लगाने का हुक्म। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, मैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तयनाती के लिए जुडिशल कमीशन का मेंबर था। जस्टिस मंदोखेल ने कहा, हम दोनों जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं। कमीशन के 2 रुकन ये केस नहीं सुन सकते। पाकिस्तान में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से सार्फिन को मुश्किलात। कई इलाकों में सर्विस मुतासिर। सार्फिन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल में परेशानी का सामना। ऑनलाइन कारोबार, ऑनलाइन क्लासेस और सफर के लिए राइड्स बुक करने में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। पंजाब में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर पाबंदी। रूट परमिट मंसूख करने का फैसला। जुमे और इतवार को ट्रकों, बसों और भारी गाड़ियों के लाहौर में दाखिले पर पाबंदी होगी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, हमारे इक़दामात स्मॉग के खात्मे की बुनियाद बनेंगे। फिजाई आलूदगी के खिलाफ जंग शहरियों की जिंदगी के तहफ्फुज़ की जंग है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी के डेरे। स्कर्दू, गोपस में पारा -3 और हुंजा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कालाम में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। चित्राल में बर्फबारी से मामूलात जिंदगी मुतासिर। लबारी टनल और मज़ाफात में मौसम अब्रालूद। बर्फबारी और बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। डीसी चित्राल का कहना है ट्रैफिक की रवानी स्नो चेन लगाकर जारी है। कराची में सर्द हवाओं की एंट्री। क्वेटा की खुन्क हवाएं चलने लगी। सुबह और रात के औकात में मौसम कदरे सर्द। कल और बुध को मामूल से तेज हवाएं चलने से दर्जा हरारत में मजीद कमी का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं 6 दिसंबर से दर्जा हरारत मजीद गिरेगा। सर्दी आते ही गद्दे और रजाइयां निकल आईं। कारखानों में पुराने गद्दे और रजाइयों को नया कराने की तैयारी करी। कारखानों में रुई धुनना शुरू। पुरानी और सख्त रुई को मशीन में डालकर नरम किया जाता है। नए अस्तर में डालकर गद्दा और रजाई बिल्कुल नई हो जाती। सैटेलाइट टाउन क्वेटा के चलतन सेंटर में खुसूसी बच्चों के स्कूल में तदरीसी अमल 2 माह से मुअत्तल। बच्चों को स्कूल लाने वाली दोनों सरकारी गाड़ियां खराब। क्लासरूम्स और वॉशरूम्स की हालत खस्ता। चलतन स्पेशल एजुकेशन सेंटर में सालाना इम्तिहानात न लिए जा सके। डेप्यूटी डायरेक्टर एजुकेशन सेंटर कहते हैं गाड़ियों की मरम्मत के लिए सरकार को खत लिख दिया है। सालाना इम्तिहानात मार्च में होंगे।
کرم میں فائر بندی کے بعد حالات معمول پر آنا شروع ہو گئے۔ اپر کرم میں نجی تعلیمی ادارے اور بازار کھل گئے۔ لوئر کرم میں تاحال تعلیمی ادارے نہ کھل سکے۔ اہم شاہراہیں بند۔ ٹل پارا چنار روڈ پر تاحال آمد و رفت بحال نہ ہو سکی۔ اجناس کی سپلائی بند ہونے سے مشکلات۔ ضلع کرم میں بعض عناصر دو مسلک کے لوگوں میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں۔ یہ دہشت گرد ہیں، ان سے دہشت گردوں جیسا سلوک کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں زوما پر مشتمل گرانڈ جرگہ جلد علاقے کا دورہ کرے گا۔ مکمل قیام امن تک جرگہ کرم میں ہی رہے گا۔ صوبائی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی علاقے میں ضروری دواؤں کی سپلائی کے لیے ہیلی کاپٹر استعمال کیے جائیں، نقل مکانی کرنے والوں کی فوری اور باعزت واپسی یقینی بنائی جائے۔ شرکاء کو دوران بریفنگ بتایا گیا کرم میں نفرت پھیلانے والوں کی نشاندہی کر کے شیڈول 4 میں ڈالا جائے گا۔ لوگوں کے پاس موجود بھاری اسلحہ جمع کیا جائے گا۔ مرکزی شاہراہ محفوظ بنانے کے لیے 65 چوکیاں قائم کرنے کا فیصلہ۔ کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک اور نوجوان قتل۔ اسلامیہ کالج کے قریب گزشتہ روز ڈاکوؤں نے دھاوا بولتے ہوئے کئی دکانداروں کو لوٹ لیا۔ نوجوان حسن عارف نے مزاحمت کی تو گولی مار کر قتل کر دیا۔ حسن کا 13 دسمبر کو نکاح تھا۔ اہل خانہ کا کہنا ہے ڈاکوؤں نے چند پیسوں کی خاطر حسن کی جان لی۔ عین شاہد نے بتایا ڈاکوؤں نے ریلی کے دوران لوٹ مار شروع کی۔ کراچی میں رواں سال مزاحمت پر 100 افراد کو قتل کیا گیا۔ کراچی قصبہ کالونی میں مقابلے کے بعد 2 ڈاکو ہلاک۔ ڈی آئی جی ویسٹ نے بتایا کہ ڈاکو گھر میں ڈکیتی کر رہے تھے۔ ملزمان نے بچوں پر پستول رکھ کر یرغمال بنایا ہوا تھا۔ مقابلے میں دونوں مارے گئے، ایک پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ وزیر اعظم نے عافیہ صدیقی کے لیے امریکہ جانے والے وفد کو مالی معاونت کی سمری پر دستخط کر دیے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا۔ نمائندہ وزارت خارجہ نے عدالت کو بتایا وزارت خارجہ نے وفد کے ویزوں سے متعلق درخواست بھیج دی ہے۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی ہر ممکن مدد کر رہے ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا حکومت کی جانب سے سینیٹر بشرا امریکہ جائیں گی۔ سماعت 13 جنوری تک ملتوی۔ اسرائیل نے غزہ میں اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے فلسطینی لڑکی کو شہید کر دیا۔ اسرائیل کے فضائی حملے میں 4 امدادی کارکن بھی جان سے گئے۔ سیونی فوج کے حملوں میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 47 فلسطینی شہید۔ قابض فوج نے جنین میں فائرنگ کر کے 4 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ غزہ میں جنگ بندی کی کوششیں تیز۔ اسرائیلی وفد جلد امریکہ جائے گا۔ جو بائیڈن اور ٹرمپ سے ملاقاتیں کرے گا۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان کا کہنا ہے امریکہ غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ایک سمجھوتے پر کام کر رہا ہے، لیکن ابھی یہ سمجھوتا ممکن نہیں ہو سکا ہے۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے لبنانی نیاز سمدھی کو مشیر برائے عرب و مشرق وسطی نامزد کر دیا۔ مسد کے لبنان اور امریکہ دونوں ملکوں میں گہرے سیاسی تعلقات ہیں۔ حزب اللہ کے صدارتی امیدوار سلیمان فرنجیہ ان کے دوست ہیں۔ حزب مخالف جماعت القوات البنانیہ سے خاص تعلق ہے۔ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان دوسرا T20 کل کھیلا جائے گا۔ شاہینوں نے پہلا میچ 57 رن سے جیتا۔ 3 میچوں کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی بڑھتی۔ متحدہ عرب امارات کا قومی دن آج منایا جا رہا ہے۔ دبئی کے پام جمیرہ بیچ پر شاندار آتش بازی، برج خلیفہ UAE کے پرچم کے رنگوں سے رنگ گیا۔ متحدہ عرب امارات کے قومی دن پر وزیر اعظم شہباز شریف کی مبارکباد۔ کہا UAE کی ترقی اور خوشحالی کے شاندار سفر پر فخر ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے UAE کا ثابت قدم بھائی اور شراکت دار رہا ہے۔ تاریخی تعلقات کو فائدہ مند اقتصادی شراکت داری میں بدلنے کی کوشش جاری رکھیں گے۔ ورسٹائل اداکار افضال احمد کو دنیا سے گزرے 2 برس بیت گئے۔ درجنوں ٹی وی ڈراموں اور فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ مداح لیجنڈ اداکار کے منفرد انداز کی آج بھی گرویدہ۔ اور دنیا بھر میں کرسمس کی تیاریاں جاری۔ چلی کے دارالحکومت سینٹیاگو میں کرسمس سیزن کے لیے والٹ ڈزنی کے کرداروں کی پریڈ۔ دلکش کاسٹیومز پہنے فنکاروں نے پرفارم کیا۔